जी वेलकम बैक। मैं अभी भी वियंटियन में हूँ जी, कैपिटल सिटी ऑफ लाओस। लाओस की टोटल आबादी तकरीबन 7.8 मिलियन के करीब है। आबादी में तकरीबन 2000 के करीब मुसलमान भी रहते हैं और उन मुसलमानों की इबादत के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए ये एक मस्जिद तामीर की गई थी जो कि मेरे पीछे है। इसको जामिया मस्जिद वियंटियन भी कहते हैं। और ये मस्जिद जो वियतनाम और कंबोडिया के मुसलमान थे उन्होंने अपनी इबादत के लिए बनाई थी। मंजिला स्ट्रक्चर है और ऊपर वाले मंजिल पर प्रेयर हॉल है जहाँ पर नमाज़ें अदा की जाती हैं और ग्राउंड फ्लोर पर किचन बना हुआ है एंड दूसरी कम्युनल सर्विसेज उधर की जाती हैं। इसके अलावा औरतों की नमाज़ पढ़ने के लिए अलग जगह है, ओबियसली वज़ू करने की भी जगह है। एंड तो चलें इसको चलकर विज़िट करते हैं। राइट जी, ये सामने मुझे मस्जिद नज़र आ रही है जी। एंड यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं, जुमे की नमाज़ भी होती है। एंड ये मस्जिद के बाहर छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो इसकी एंट्रेंस गालिबन आगे से है जी। ये आगे जी वियंटियन जामिया मस्जिद, ये बिल्कुल सिटी के सेंटर में इसको कह सकते हैं जिस मस्जिद को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा जी, ये मस्जिद की बैक साइड है और ये है जी वज़ू करने की जगह। और ये नीचे किचन एंड एक कम्युनल हॉल बना हुआ है जहाँ पर गैदरिंग्स होती हैं। तो चलिए जी, मस्जिद की ऊपर वाली मंजिल पर चलते हैं जहाँ पर मेन प्रेयर हॉल है। अच्छा, ये नमाज़ों के सारे टाइम लिखा हुआ है। फजर 5:40, ज़ोहर 12:45, असर 4:35, मगरिब 6:19 पर, इशा 7:40, जुमे की नमाज़ 12:50 पर। अच्छा जी, ये माशाल्लाह जी मेन हॉल। और साथ कोई आई डोंट नो कोई सेलिब्रेशन चल रही है कि क्या है, साथ कोई आवाज़ें काफ़ी आ रही हैं। ये बालकनी सी बनी हुई है मस्जिद के साथ साथ। और ये मस्जिद की मेन एंट्रेंस जहाँ से भी हम आए हैं। और ये कोई रेजिडेंशियल एरिया भी लग रहा है, लोगों के घर हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह। ये जी मस्जिद माशाल्लाह। यहाँ पे इमाम साहब जनाब अमामत करवाते हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड पर क्या है जी? अच्छा जी, ये है जी इमाम रूम। इमाम साहब कहीं बाहर गए में, ताला लगा हुआ है। और ये आई डोंट नो किसी का घर है क्या है, कोई ऑफिस लगता है। केले का दरख्त। यहाँ पे एक वाटर टैंक लगा हुआ है। ये जी मस्जिद माशाल्लाह हमने विज़िट कर लिया जी। यहाँ पर हमने असर भी पढ़ लिया है। अब आपको चलकर दिखाते हैं जी मेकंग रिवर। हेलो मिस्टर टी, ये जी हमारा वेट कर रहा है। रिवर का बता दिया? रिवर का बता दिया। जिसको तुमने इसको इतना इंग्लिश बनाया हुआ ना मिस्टर टी, हाँ। ये असल में चाय है। चाय अच्छा। और देसी चाय, कड़क वाली चाय नहीं है। That was a nice break. Mekong River today. Mekong. There we go.
तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है और प्लेजेंट हो गया। दिन के वक्त आज काफ़ी गर्मी थी, तो इस टुक टुक को हमें बुक कराने का फ़ायदा ये हो गया था कि हमने क्विकली काफ़ी जगह विज़िट कर ली और टुक टुक का एक्सपीरियंस भी हो गया। ओके, थैंक यू। राइट जी, सो ये है जी मेकोंग एंड सनसेट हो रहा है। तो ये वही नाइट मार्केट है जहाँ पर हम रात को भी आए थे। अच्छा, मार्केट इस वक्त लग जाती है जी रात को, फिर ये 12 बजे तक रहती है। अच्छी मार्केट लग रही है जी, हर किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ से। मेकोंग नाइट मार्केट। वाह जी, ये है ड्रैगन फ्रूट, मैंगो, एवोकाडो को मिक्स करवा लेते हैं। मैंगो एंड एवोकाडो मिक्स, या ओके। इसने एवोकाडो काटा है जनाब। सारा कुछ पवा लेना थोड़ा थोड़ा जिया। क्या क्या डाली जा रही है? रखी हुई है, डेरोलाइट रखी हुई है। Heavy and tummy. थैंक यू, थैंक यू। ये जी हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक, मैंगो एंड एवोकाडो स्मूदी। वेरी नाइस, गुड, वेरी नाइस, गुड। This one, avocado and mango. या 55. क्या बता रहा था मुझे इस म्यूज़िक के बारे में? यार मैं कह रहा था कि मेरे ना एक आज मुझे एक मिस्ट्री सॉल्व हुई। सैड भी न्यूज़ है। मैं बड़े लाइव कॉन्सर्ट्स पे गया, मुझे बड़ा शौक था कि एक मैं ना लिंकन पार्क का देखूं, तो लेकिन बेचारे ने खुदकुशी कर ली, मर गया। ख्वाहिश दिल में रह गई। आज रीज़न मुझे पता लगी कि वो क्यों खुदकुशी की। क्यों की उसने खुदकुशी? ये इधर वो किनारे पर लगे हुए थे धोबा करने, उसके म्यूज़िक को बिगाड़ के आई गॉट सो नम। मैं तो वाकई नम होकर बैठ गया यार। ये मुझे अब पता लगा कि वो मरा ही इसलिए था कि उसकी म्यूज़िक के साथ होना ही है। यार देख ये जी नाइट मार्केट के साथ ही बिल्कुल मेकॉन्ग रिवर है इस साइड पर मेरे, लेकिन जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि काफ़ी कच्चा ट्रैक है जाने के लिए, तो टाइम लग जाएगा उस पर। तो मैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं दिखा सकूँगा, तो लेकिन इसकी हिस्ट्री मैं बता सकता हूँ आपको। ये जो मेकॉन्ग रिवर है ना जी, इसकी टोटल लंबाई 4350 किलोमीटर है। अगर आप इसको माइल्स में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 2703 माइल्स के करीब बनती है। और ये रिवर दुनिया का 12th लार्जेस्ट रिवर है।
और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा रिवर। ये रिवर गालिबन स्टार्ट होता है जी तिब्बत प्लेटो से, चाइना से, और साउथ ईस्ट एशिया चाइना में, साउथ चाइना सी में जाकर ये ख़त्म हो जाता है वियतनाम में। और तकरीबन ये इसका जो फ़्लो है जो डिफरेंट कंट्रीज से गुज़रता है, ये म्यांमार से भी गुज़रता है, लाओस से गुज़रता है, फिर आगे थाईलैंड जाता है, कंबोडिया और वियतनाम में जाकर ये ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी एक मशहूर रिवर है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको आज विज़िट नहीं कर सकेंगे टाइम की कमी की वजह से। तो चलें इंशाल्लाह, नेवर माइंड, फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मेकोंग रिवर भी देखेंगे, और उसमें कोई क्रूज़ शिप्स वगैरह भी चलती हैं छोटी छोटी, आप प्राइवेट बोट्स भी हायर कर सकते हैं। तो लेकिन ये मेरा ख्याल एक्टिविटी ऐसी है कि जिसको दिन में किया जाए। तो अभी तो वैसे भी शाम पड़ गई है, तो उस वक्त इस वक्त वहाँ पर जाने। तो बेसिकली नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और कुछ देखने के लिए तो ख़ास जगह नहीं है, ये मेकोंग रिवर ही था जो कि हम आगे नहीं जा सके। तो बेसिकली ये सारा सिटी सेंटर डाउनटाउन वियंटियन का यही है। तो यहीं पे घूमते फिरते हैं, थोड़ी सी गहमा गहमी देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं फिर। बहुत कुछ करने का, स्क्विड की टांगें पड़ी हैं, ऑक्टोपस पड़े हुए हैं। ओह वाह, ये देखें जी, स्क्विड की टांगें, कलामारी, वो टाइगर प्रॉन्स और मुर्गी के पंजे। ये डेलिकेसी है यहाँ की, ये डेलिकेसी है यहाँ की। इसको देख के आपकी भूख उड़ जाती है। सीवीड भी है। हाँ, सीवीड भी। अच्छा, ये क्या बना रहा है जी? ये सिट्टे हैं जी, छलियाँ। हाँ, सिट्टा खाना, हाँ सिट्टा खाते हैं। एक ही ले ले बेशक, बहुत बड़ा सिट्टा है, जंबो साइज़ का। अच्छा जी, अंडे भी उबाल के रखे हैं इन्होंने, और इसी तरह ये भी प्रॉन्स ही पड़े हुए हैं, एंड डिफरेंट चीज़ें। ओह, गन्ने का जूस। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या है। ये जूस बना रहा है। ये सारा डाउनटाउन है जी, ये नाइट मार्केट। ओह ओके, मीट बॉल्स है। नहीं, खुद तो खा ले, मैं नहीं खाऊंगा यार। क्या मैं नहीं खा सकता? ओके, हाफ। जब भी पैसे देने की बारी तो कंफ्यूज हुआ होता है। यार देख बात सुन, मैं तो इन्होंने मुझे वो कन्फ्यूजन में डाला, इनका इन्होंने डिलिबरेटली मुझे लगता है किया। इतने सारे ज़ीरो लगाए, ज़ीरो मैंने लाइफ में इतने देखे नहीं थे आज तक। मैथ्स ठीक हो गया आगे इधर। मैथ कहाँ ठीक हुआ? या तो ये ज़ीरो ख़त्म कर देते हैं, ज़िंदगी आसान करते, या और लगा देते, मतलब थोड़ी देर खुशी तो महसूस करता है कि लाइफ बिलियनियर था 2 दिन के लिए। अच्छा जी, यार इसमें कोई नमक डाल दे भाईजान। लाओस का सिट्टा स्टीम किया हुआ है, इसको ट्राई करते हैं। वेरी नाइस, अच्छा टेस्ट है। वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट और स्टीम्ड एंड लवली। नाइस, लुक एट द क्वालिटी आल्सो। लोग ये बेसिकली जो आपको दिखा रहे हैं, ये हमारी रैंडम एक्टिविटीज़ हैं, कहीं पर जाकर क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो आई डोंट नो देखने वालों को कैसा लग रहा है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए ये एक अच्छी मेमोरीज़ हैं जिसको हमने कैमरे में सेव किया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया। तो आई डोंट नो हमारी बातें आप लोगों को कैसे लग रही होंगी, तो लेकिन ये है कि मेरा मानना ऐसे है कि अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले, आप घूमें फिरें दोस्तों के साथ, अपने मामला खुद आगे सबूत करें और ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारें। क्या ख्याल है? और सिट्टे खाएँ, थोड़ा एडवेंचर लें लाइफ में। देखिए, हम 2 बाबे निकले हुए हैं वियंटियन लाओस में। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसी जगहों को देखने का मौका मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। या लेकिन यू नीड टू हैव अ विल, फिर ही अल्लाह मदद करेगा। गो एंड सी द वर्ल्ड। साउथ ईस्ट एशिया में एक फ्रूट है जी, इसको किंग ऑफ फ्रूट, क्वीन ऑफ फ्रूट कहते हैं, डूरियन। उसकी इतनी गंदी स्मेल होती है कि आप किसी भी होटल में चेक इन करते हैं, उन्होंने कमरे में लिख के लगाया होता है कि आप अपने रूम में डूरियन ला के नहीं खाएंगे।
तो हमें एक डूरियन का स्टॉल नज़र आया है। मैं और नदीम जनाब हम डूरियन ट्राई करेंगे। अच्छा जी, ये है वो फ्रूट डूरियन जिसकी मैं बात कर रहा था जी। ये कांटे शांटे बने हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन ये काफ़ी महंगा फ्रूट भी है यहाँ पर। ओके, हाउ मच इज़ इट? 60,000 का। अच्छा, लेकिन 60,000 देखिए जी, £2.19 बनते हैं। तो कंसिडरिंग वी आर इन लाओस, ही काफ़ी महंगा फ्रूट है। नाइस, दिस इज़ नाइस, गुड फूड, नो स्मेल। और प्याज की स्मेल आ रही है तो। ओ यार बस तू कुछ ना कुछ अब तू देखिए ज़रा होता क्या हमारे साथ। It's like a cream. It tastes like a sweet cream. Actually, it's nice. No, taste is nice, but not the smell. Very nice. Drink. More. Why people say it's not nice? Smell? Why? No smell. Is it durian? Yeah. Okay. यार ये तो अच्छा है यार। हम प्याज खाते हैं वो शायद ज़्यादा इससे तो ऐसे परेशान रहता है। मैंने कहा खा लेते अभी डूरियन। वेरी नाइस जी, आई लाइक डूरियन। राइट जी, ये भी सारी नाइट मार्केट, ये बेसिकली फूड मार्केट है। ये वियंटियन सिटी की एक नाइट मार्केट है, फूड मार्केट। यहाँ पर आप जब भी आएँ आप कोशिश करें एक ऑमलेट लेडी को ढूंढने के लिए। वो अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लुक्स की वजह से बहुत वायरल है। आप यूट्यूब पे सर्च करें ऑमलेट लेडी, उसकी काफ़ी वीडियोस आपको नज़र आएंगी। तो चलें चल के ढूंढते हैं जी ऑमलेट लेडी। वेयर इज ऑमलेट लेडी? नो, ये है जी वो ऑमलेट लेडी। डू यू नो वेयर इज दिस ऑमलेट लेडी? देयर, वेयर इज ऑमलेट लेडी? Omelette. This side. Okay, thank you. Hello, where is the omelette lady? She out. She finished? Yeah. No working today? Yeah. Oh, okay. वो आज काम पे नहीं आई। मैंने पहले ही शक्ल था हमें। आलू खाना? नहीं। सो मैं इसके बारे में बात कर रहा था जी, लेकिन वो उसका स्टॉल तो है ये, लेकिन वो आज शी इज़ नॉट वर्किंग टुडे। ओके, ओह ही हैज़ मूव्ड, ओह शी हैज़ मूव्ड आउट। ओह ओके, फिनिश, ओके, राइट जी। एनीवे जी, she used to be here. Oh, okay. Okay, never mind. Nadeem? Okay, thank you. ये क्या है? चिकन है। डक एग्स। अच्छा नदीम, ओए प्रॉन और सैलेड। सैलेड में डाल खाते हैं ये। इस साइड पे क्या रहा वो है? वो ना पीछे बड़ा अच्छा बना रहे थे वो मसल। हाँ। एंड विद थिन प्रॉन्स तवे के ऊपर। आई थिंक वी ट्राई अ बिट। हाँ ओके। यार तू मुझे ऐसी चीज़ें क्यों खिलाता है? ये मैं पहले भी कभी कहीं खाए थे। Yes. कोल्ड या नदीम यार वो हिल रहे हैं। हाँ दे आर लाइव, या दे आर मूविंग। इट्स गुड टू ईट मूविंग। ओके। या या इतने ज़्यादा कैसे? हाँ थोड़े कर ले। देखो ओके, वन कुक यार, एक दो। वो यार जिंदा खा ले। एक कहता कुक, उसको तुमने जान से मारना। मुझे ये चीज़ें नहीं खानी। वो दाल खाने वाला इंसान मुर्दे खा वाला कहता उसको कुक कर दें यार। इतनी खूबसूरत चीज़ हम ढूंढ के बेचारे ने लाइव रखी हुई है अभी तक। कहता उसको मार के कुक करे। You know what? You need to adapt the local. It's a delicate. मेरा भी खा ले। वाह रे वाह। इसको आधा कर दे फिर। किसको? चलो अद्धे तक की चक्कर है भाई।
एक दफ़ा में स्लिप हो गई, गले में चले आना इसमें स्लिप किया। कैन आई वन मोर? वाओ वाओ, वेरी नाइस। नहीं ऊपर ऊपर से मैं कहीं दिल से कहीं जो वेरी गुड। What is this? Cake? Pizza. Pizza. Oh, okay. Pizza. Durian. Durian. Ah, okay, okay. Oh, wow. calamari and squids. काफ़ी रौनक है जिस मार्केट में बारबेक्यू चल रहा है, तरह तरह की चीज़ें, स्क्विड्स, प्रॉन्स, फिश। ये है कलामारी एंड दिस इज़ क्रैब। पंखा कितना ज़बरदस्त लगाया हुआ है ना। आपके ना आ जाए। एंड ये प्रॉन्स, ये क्या है? शेल्स। जो बिग साइज बारबेक्यू लेनी है थोड़ी सी मैं सिर्फ एक आधा टेस्ट करूँगा नदीम। ओके सॉरी वन एंड वन या वन वो बहुत बड़ा है। just one अच्छा, मैं जब तेरे साथ होता हूँ ना उस वक्त ही ऐसी चीज़ें खाने को मिलती हैं। हमने ये पहले भी कहीं ट्राई किया था गालिबन, मेरा ख्याल है यूक्रेन में, कीव बहुत सारी में। चीज़ें मैंने आपको ट्राई करवाई जो आप जो से फूड की डेलिकेसी के पास से गुजर जाते हैं। सो आई नीड टू इंट्रोड्यूस सम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हेल्दी फूड, नॉट ऑल द टाइम कढ़ाई एंड कबाब। जी, नदीम के साथ मेरा ख्याल है हमने गालिबन कोई 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ तो इकट्ठे विजिट किए होंगे। मे बी मोर, नो मे बी मोर, एग्जैक्टली। तो जब भी इसके साथ होता हूँ तो ये इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स आई डोंट नो क्यों करता है। नहीं एडवेंचर भी, हाँ जिप वायर्स, पहाड़ों पे जाना, हाँ, वो ज़्यादा चीज़ें जिसमें आपकी जान का ख़तरा भी होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी करवाता है। जिप वायर हो गई, कोई फ्री फॉल हो गया, कोई इस किस्म की। तो आई बिलीव ऑन टफ लाइफ। ठीक है। तो बहरहाल जी, वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ हिम कि ये ऑल द वे फ्रॉम लंदन से लाहौर आया एंड लाहौर से हम इकट्ठे फिर हमने ट्रिप शुरू किया। लाहौर से हमने इकट्ठे ट्रिप स्टार्ट किया और हम ये बारबेक्यू के धुएं के ऊपर खड़ा, अब तुझे कैसे हाँ, बोलूं? यहीं से आ रही है। Nice, yeah. Yes. Very nice. Seriously? Especially the sauce. You know?